जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताही सपने सुख मन सुख सिद्धि ताही। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भजन है अब हम दोनों कुल उजियारी। पहले छोटा सा एक भजन है। को शफा न देखा दिल का, रे कोई सफा न देखा दिल का। बिल्ली देखा बकुला देखा, सर्प जो देखा बिल का। ऊपर ऊपर बनी सफेदी, ऊपर ऊपर बनी चिकनाई। भीतर गोला जहर का, रे कोई सफा न देखा दिल का। काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। औरों को वे कुंठ बतावे, आप नरक में सरकारे। कोई सफा न देखा दिल का। पढ़े लिखे कछु वेद शास्त्र, भरल गुमान वरण का। कहे कबीर सुनो भाई संतों, नालत ऐसे तनकारे। कोई सफा न देखा दिल का। कुछ धर्म के नाम पर कर डालना टोना टुटका, उससे धर्म तो नहीं हो जाता। कबीर का कहना है, एक बहुत साफ सुथरी बिल्ली देखी, बकुला देखा, सर्प देखा बिल वाला। ऊपर ऊपर बड़ी चिकनाई। बकुले की पांखें देखो बिल्कुल सफेद। तमाम गर्दा उड़ता, लेकिन वो गर्दे से प्रभावित नहीं होते वो पंख। लोग उदाहरण देते हैं, बोले इतना बढ़िया धुल गया जैसे बकुले की पंख। बिल्ली ऊपर से बड़े मुलायम रोए, सर्प बड़ी चिकनी पट्टी शरीर की बनावट, भीतर गोला जहर का। तीनों सीधा कि जीव सामने पड़ भर जाए तो मृत्यु। इस उदाहरण से समानता करते हुए कहा कि काजी देखा मौला देखा, पंडित देखा छल का। औरों को बैकुंठ दिखावे चल बैकुंठ, ऐसे वैसे कर डालो बैकुंठ। इतना दक्षिणा दो तो फिर बैकुंठ। तो औरों को बैकुंठ लखावे, आप नरक में सरकारे। कोई सफा न देखा दिल का। और आप सीधी नरक की राह पकड़ेंगे। अर्थात भगवान भगवान है, साधना साधना है। पहले वृत्ति हमारी अधोमुखी थी, उससे इंद्रियों को संयमित करके इष्टोन्मुखी प्रवाहित कर दो। इसमें लाग लपेट की जगह ही नहीं है कि तो कुछ और टोना टोटका करके भी हम स्थिति प्राप्त कर लें, ऐसी गुंजाइश नहीं।
लोगों को विद्या का बड़ा गर्व होता है। पढ़े लिखे कछु वेद शास्त्र, भर लगो मान वर्ण का। कहत कबीर सुनो भाई संतों, लानत ऐसे तनकारे, कोई सफा न देखा दिल का। कुछ पढ़ाई होगी वेद शास्त्र, गुमान भर गया वर्ण का कि इतने विद्वान, इतने कुलीन, इतने कुल के, बढ़िया कुल के। कबीर कहता हो सरासर धोखा, ऐसे तन को धिक्कार है। क्यों कि ईश्वर के दरबार में कुल और ये भौतिक विद्या, पार्थिव शिक्षाएं काम नहीं देती। ईश्वर पद की विद्या भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, और कोई अनुरागी विरही पथिक है वो बराबर पढ़ता रहता है। और ईश्वर पथ में जाति पाति वर्ण का अहम, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब तजी तुम ही रहे लौलाई, राम बसो तिनके मन माही। जाति मैं कुलीन हूं, मैं फलाना हूं, पाति मैं उनमें भी पंक्ति पावन हूं, धन और धर्म बड़ाई, जाति पाति धन धर्म बड़ाई। ऐसा धन है, मैं इतना बड़ा धार्मिक हूं, ये बड़प्पन। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल इतना बड़ा समुदाय मेरा, उतना बड़ा कुटुंब, परिजन, धन बल परिजन गुण चतुराई, इतना गुणी हूं, ये चतुराई। भगवान वाल्मीकि जी ने प्रभु राम से कहा, ये सब त्याग दे, सब तजी तुम ही रहे लौलाई, राम बसे तिनके मन माही। सब त्याग के जो आपको आप में लो लगा के रहता है प्रभु, उनके मन में आप निवास करें। यदि भगवान का निवास खाली पात्र में ही कुछ रखा जा सकता है, पहले से धन भरा है, बल भरा है, गुण बड़ा है, भरा है, चतुराई भरी है, कुल भरा है, तो भगवान भला कहां बैठे। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्हीं महात्माओं में से कबीर एक थे। लहर तालाब के ऊपर एक बच्चा पड़ा मिला, और नीरू जुलाहार उसकी धर्मपत्नी नीमा जा रहे थे कहीं बैलगाड़ी से। इतने में पे बच्चे की रुदन सुनाई पड़ा। गए तो एक बालक था, उठा लिया, बड़े स्नेह से पाला। परवरदिगार ने आज हमें बालक दे दिया। उन्हें संतान नहीं थी, परवरिश हुआ, और आगे चल के वही बालक कबीर साहब हुए। वो शुद्ध धर्म की प्रशस्त पथ पर खड़े थे। बहुत पहले जब थोड़ा होश संभाला तो लगे घूमने मंदिर मंदिर, फिर घूमे कुटिया कुटिया, आश्रम आश्रम। रामानंद जी के कुटिया उन्हें पसंद आ गए। रामानंद जो महापुरुष थे उस युग जमाने में, वो अच्छे लगे। रोज जाके खड़ा हो जाए, तब फिर लोग डांट के भगाते, फिर टाइम से जाके खड़ा हो जाए, तब लोग कहें जुल्हा बड़ा ढीठ है, जब देखो तब यहीं खड़ा मिलता है, फिर भगा दें। तब उसने सोचा कि गुरुजी की दिनचर्या क्या है। बड़े सवेरे गंगा अवगाहन करने जाते हैं, गंगा स्नान करने दशाश्वमेध घाट पर। सीढ़िया पर लेट गया, जहां से वो आया जाया करते थे उस राह में लेट गया। रात को 4 बजे जहां स्नान करके चढ़े सीढ़िया, पड़ा पेट पर पांव। बोले अरे बच्चा राम राम कहो, बच्चा राम राम। बोले गुरु महाराज राम राम। गुरु महाराज मंत्र पा गए। बोले ओ कबीर तुम बहुत लगनी हो, तुम निरंतर बस बेखट के आया जाया करो, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। उस अधिकारी को उन महापुरुष ने पहचान लिया। रामानंद जी के हजारों शिष्य थे, लेकिन सर्वोपरि शिष्यों की लिस्ट में निकले तो 2 ही 3, जिनमें कबीर, रैदास,
एक कोई विशुद्धानंद और थे। तो भगवत पथ में ये वर्ण अभिमान नहीं चलता, नहीं ये पार्थिव शिक्षाएं चलती है। वो तो जब हम पढ़ें और प्रभु पढ़ाएं तभी बेड़ा पार लगता है। गगन मंडल में पिया गोहराइन, भगवान पुकारते हैं और साधक सुनता है। उन्हीं के निर्देशन में चलकर वहां तक की दूरी तय होती है। अब देखें भजन की शुरुआत पर, तो दोनों कुल उजियारी, अब हम दोनों कुल उजियारी, अब मैं दो कुल उजियारी। 5 तो पुत्र उदर के खाए, ननद खाए गई चारी, पास परोसिन गोतिन खाई, तापर बुद्धि में तारी, अब मैं दो कुल उजियारी, दोनों कुल उजियारी, अब हम दो कुल उजियारी। 16 खशम नैहर के खाए, 16 खशम नैहर के खाए, भई 32 ससुरारी, धन्य सराहो वाही पुरुष को, जो सरवर करत हमारी, अब हम दोनों कुल उजियारी, अब मैं दो कुल उजियारी। सास ससुर पाटी में बांधल, भसुरा को गुड़तारी, तब कुल बोरिन सेज बिछावल, सूतल टांग पसारी, अब मैं दो कुल उजियारी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संतन ले हो विचारी, जो या पद को अर्थ लगावे, उहे पुरुष हम नारी, अब मैं दो कुल उजियारी, दोनों कुल उजियारी, अब हम दोनों कुल उजियारी। देखा, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए केवल एक कुल, लड़कों के लिए एक कुल, पिता और पूर्वजों का नाम रोशन कर दिया, बालक होनहार है। लेकिन कन्या के लिए 2 कुल, पितृ घर और पति का घर। कुछ कन्याएं ऐसी होती दोनों कुलों के लिए यश फैला देती है। इन्हीं यश फैलाने वाली 2 कुल उजियारी माता सीता थी। भगवान राम का वनवास हो गया और जनकपुर में जनक मिलने गए। जनक एक तपस्वी त्यागी भी थे। तो तापस वेश जनक सिय देखी, भयं प्रेम परितोषु विसेखी। जनक ने तापस वेश में सीता को देखा, बड़ा हृदय से प्रेम उमड़ाया और बड़ा परितोष हुआ। संपूर्ण संतुष्टि मिल गई जनक को। जनक जी ने सीता के लिए वर चुना था जो संसार का सर्वोपरि हो। उसके लिए शुल्क रखा था धनुष, वो भी टूटा। सर्वोपरि वर भी मिला और इतना ही नहीं, फिर बड़ा दहेज दिया। दाई जे अमित न जात कही, दीन विदेह बहोरी। एक बार दे चुके थे, बहोरी माने दोबारे, फिर दोबारे दिया। इतना दहेज कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। आज तक दशरथ को क्यों नहीं दिया? राम जी को ही कब देने वाले थे? उन्होंने अपनी कन्या को दिया था कि सुख से रहे। लेकिन जहां अयोध्या में चरण रखा सीता में, सीता जी ने
दूसरे तीसरे दिन हो गया वनवास, और वनवास में जब चित्रकूट में तपस्वी के भेष में साधारण झोपड़ी में चूल्हा फूंकते हुए जब सीता को देखा, तापस भेष जनक सिय देखी, भयं प्रेम परितोषु विसेखी। जनक को बड़ा प्रेम उमड़ाया हृदय में, जनक जी में, और बड़ा परितोष, पूर्ण संतुष्टि हो गई। चक्रवर्ती सम्राट की सम्राज्ञी और भिखारिन होगी तो ये खुशी कैसी? क्यों कि जनक खुद एक संत थे। वो जानते थे सृष्टि में जो जीवन है, कोई फुटपाथ पे जी लेता, कोई सिंहासन पर, ये केवल जन्म और मृत्यु के बीच का पड़ाव है। ये सत्य नहीं, सत्य कुछ और है। उस राह पर खड़ी सीता को देखा तो बड़ा परितोष हुआ, बहुत ही संतोष हुआ जनक को, और कहा, पुत्री पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। हे पुत्री, तुमने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, तुम्हारा सुयश बहुत उज्जवल है, सब कोई आज यही कह रहे हैं। इसीलिए सूर सुजान सुपूत सुलक्षण गणियत गुण गरुआई, और बिनु हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करुआई। आज सीता को वही सुलभ था। तो पुत्री पवित्र किए कुल दो, पितृकुल और अपने पति का कुल, दोनों को पवित्र कर दिया तुमने। तो कन्या के कन्या दो कुलों को पवित्र बनाती है, और लेकिन पुत्र रतन केवल एक कुल को। किंतु संतों का कुल कुछ और। बुद्ध जब संत हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध, तो उनके पिता महाराजा सुदोधन ने 5-6 मंत्रियों को भेजा, भाई मना के लाओ। जो ही मंत्री गया वो भी हो गया साधु। तब महाराजा खुद आए, बोले भाई हम समझ गए कि आप हो गए संत, आपके लिए सब बराबर हैं, तो हम अलग कहां से हो गए? एक दिन हमारे दरवाजे पर भी आप भिक्षा ग्रहण करें, आवे। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन एक बार हम अवश्य भिक्षा करने आएंगे आपके यहाँ। 4-6 महीना बीत गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, क्यों भिक्षुओं? उस राजा साहब महाराजा का निमंत्रण को तो काफी समय हो गया। बोले हाँ बनते, क्यों ने निपटा दिया जाए? बोले चले भगवान। कई बहुत से भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध चले, जहां सीमा में प्रवेश किया तो सीमा गार्ड ने दौड़ के बताया, युवराज राजकुमार सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, अब उस बगीचा में है, अब उस गांव में है। लगा नगर सजने, महल सज गया, गेट सज गया, झंडियां बंध गई। 200 करीब कुंवारी कन्याएं मांगलिक कलश लेकर खड़ी थी लाइन से पंक्तिबद्ध। बीच में महाराजा और बुद्ध जब बिल्कुल इतना ही करीब रह गए जितना ये गेट, तब भगवान बुद्ध ने कहा शिष्यों से, क्यों भिक्षा का तो समय हो गया भिक्षुओं? बोले हाँ समय तो हो गया भगवान। तो बोले भिक्षा कर लो, महाराजा का निमंत्रण कोई आज का तो है नहीं, वो तो कल भी निपटा दिया जाएगा। तुरंत भिक्षु गलियों में छितरा गए। भगवान बुद्ध भी घूमे एक झोपड़ी की ओर। भिक्षाम देहि माते, एक बुढ़िया निकली, बोले अरे राजकुमार, आप जब छोटे से थे ना, तब मैं ही आपके खटिया के चारों तरफ झाड़ू लगाया करती थी। मैं नथिया चमाइन हूं। बोले हमने भिक्षा मांगा। बोले अरे चमार का घर में चमाइन हूं। बोले माते हमने जात तो पूछा नहीं, मैंने केवल भिक्षा मांगा है, एक भिक्षु को तुम भिक्षा नहीं दोगी? बुढ़िया की आंखों में अश्रु छलका है। इतना प्रेम से शायद जीवन में पहली बार कोई बोला था। तुरंत जो सूखा रूखा था लाई और खप्पर में डाल दिया। बुद्ध खाते हुए खड़े खड़े आगे बढ़े और ये दृश्य उनके पिता सुदोधन देख रहे थे। वो बड़ी जोर से झल्ला के बोल उठे, बोले ये सब क्या हो रहा है?
भगवान बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, राजन ये अपने कुल परंपरा का पालन हो रहा है। तो राजा बोले, कौन सा कुल? तुम्हारा कुल तो हमें है, हमारे घर में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। बोले, नहीं राजन, शरीर तो कहीं न कहीं जन्म लेता है। पिछले जन्म में कोई और ही माता पिता थे और ही परिवार था, आज आप माता पिता हुए ये और ये परिवार हुआ, हम इस कुल के नहीं। ये तो जब तक अंतिम संस्कार शेष नहीं हो जाएगा तब तक मिलना ही है, माता पिता कुल परिवार। हम परमहंसों के कुल के हैं, तथागत जीवन मुक्त महापुरुषों के वंश के हैं। हमारे कुल की राजन यही परंपरा है, गरीब अमीर सबसे भिक्षा लो, उनके दुख सुख की इस अवस्थाओं का अध्ययन करो और जिस श्रेणी में वो जिस गहराई पर वो है वहीं से उनका उत्थान करो, उनका मार्गदर्शन करो। हमारे कुल की यही परंपरा रही है। क्यों? कि संतों का स्वरूप ही यही है कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। किसी प्रयोजन के बिना निस्वार्थ कोई संसार में उपकारी है तो भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके अंतरंग भक्त सेवक। वो सिर पकड़ के सुधोधन बैठ गए, सोचा आ रहा है तो फुसला के राजमुकुट उसके सिर पे रखेंगे और हम छुट्टी पाएंगे बुढ़ोती में। तो ये तो चमरोटी में भोजन करने लगा, गई भैंस पानी में। किंतु भगवान बुद्ध ने अपना कुल बताया, हम तथागत तत्वदर्शी महापुरुष परमहंसों के वंश के हैं राजन, हमारे वंश की वही परंपरा है। एक जन्म ये शरीर का माता पिता से, दूसरा एक शरीर है महापुरुष सदगुरु के द्वारा जो स्वरूप प्राप्त होता है, वही आदि शंकराचार्य ने कहा वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय है जिसका पुनर्जन्म न हो। और उस सहज स्वरूप की प्राप्ति का कुल सदगुरुओं का दरबार। तो अब हम दो कुल उजियारी, अब मैं दो कुल उजियारी। भगवत पथ में दो कुल चलते हैं, निर्गुण उपासक सगुण उपासक। किंतु ये दो उपासना नहीं है। अगुणय रूप अलख अज सोई, भक्त प्रेम बस सगुण सोई। अलख जो लखने में नहीं आता, अरूप है, अमूर्त है, अजन्मा है, भक्त के प्रेम से विवश होकर वो सगुण हो जाता है। वो जब वो आत्मा से रथी होकर मार्गदर्शन करता है, उन्हीं के संरक्षण में चलकर जब साधक उन्हें प्राप्त करता है तो जानत तुम्हें हो जाए, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तब निर्गुण एक स्थिति है। साधना जब चलती है तो सगुण से। दूसरी बात, भजन शरीर नहीं करता। तो हाँ, निर्गुण तो दो ही कुल हैं, एक तो सगुण उपासक, दूसरे निर्गुण उपासक। कबीर कहता दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। साधना सदैव सगुण से आरंभ होती है और जब स्थिति मिलती है तो गुणातीत में निर्गुण एक रहनी, निर्गुण एक स्थिति। आज दोनों कुल मुझ में प्रकाशित है, मैं उनसे प्रतिबिंबित हूं। अब हम दो कुल उजियारी। दूसरी बात, भजन शरीर नहीं करता। शरीर तो एक मकान है, शरीर जड़ है, क्या खाक भजन करेगा। जब कभी आपसे या माताओं से भजन पार लगा है तो इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो गई। जिस घट में वो लौ जागृत हो गई उसने भजन करवा लिया। तो लौ रूपी लड़की, इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, नारी संज्ञा है। ये इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति, लौ रूपी लड़की, जहां लगन जागृत हुई तो भजन करवा लेगी। ये नारी संज्ञा है, ये जागृत नहीं। तो फिर कितना भी आंख मूंदो, भगवान कृष्ण कहते हैं, जटा रखावत मूड़ मुड़ावत, अंग लपेटत छारा, अवधू
भजन भेद कछु न्यारा, कामाला मुद्रा की फेरे का चंदन घिसे लिलारा। माला फेरने से, चंदन घिसने से, मूड मुड़ाने से, विभूति पोतने से नहीं, भजन का भेद कुछ और। वो भेद जहां जागृत हो गया, इष्टोन्मुखी लगन जागृत हो गई, तो 9 रूपी लड़की फिर संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान की राह से उसे विचलित कर दी। माता मीरा को लगन जग गई, जहर का प्याला, शूली की सैया, देश निकाला, लेकिन मीरा को उस लक्ष्य से विचलित नहीं कर पाई। ध्रुव को बहुत मनाया। ध्रुव जब 5 साल की उम्र में घर से निकला तो ध्रुव के पिता के यहां 2 रानियां थी, एक छोटी रानी, छोटी माता, और ध्रुव की माता। जब छोटी रानी आ गई तो राजा साहब वहीं पहुंच हिलाया करें। प्राय राजघरानों में ये कमजोरी सुनने में आई है। दशरथ भी छोटी रानी के उठाने से उठे, बैठाने से बैठे, एक दिन गोड़ भी छुअत रहे। न विश्वास हो तो ब्याह करके देख लो ना, पता चल जाएगा आटा दाल का। तो ध्रुव की छोटी माता, वो ध्रुव जब आगे बढ़ा तो गोद से उतार दिया। पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। बोले माता जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं भला क्या करूं जो पिता की गोद में बैठ सकूं? बोले अब तो एक ही उपाय है, भगवान का भजन कर तो तू उस लायक शायद हो जाए। निकल पड़ा ध्रुव। जब राजा को पता चला तो तुरंत भेजा मंत्रियों को, कह दो ध्रुव को ले आओ, उससे कह दो अब तक माँ बेटे को 1 सेर आटा मिलता था रोज खाने के लिए, आज से बेटा 2 सेर मिलेगा। ध्रुव बोले अरे हमने तो भजन ही नहीं किया, मैं केवल भगवान की राह में चला भर हूं आगे, अभी भजन तो कायदे से हमने शुरू ही नहीं किया। केवल उस राह में 10 कदम रखने का ये परिणाम कि जिन प्रभु कीन शेर से दूना, ताके भवन कुछ नहीं सुना। केवल 4 कदम रखने का ये परिणाम, शेर को 2 शेर कर दिया भगवान ने, तो अब मैं भगवान को उसके घर में निस्संदेह कुछ भी अभाव नहीं है, मैं अब प्राप्त करके ही लौटूंगा। और भी उसकी श्रद्धा पुष्ट हो गई, लो लग गई। बहुत मनोने आए, जंगल में बहुत शेर चीतों का भय आया, लेकिन ध्रुव हो गए। प्रहलाद को तेल के कड़ाह में ले गए, समुद्र में ले गए, हाथियों से कुचलवाया, नहीं लगन कमजोर पड़ी, न भगवान का योगक्षेम कमजोर पड़ा। एक दिन प्रहलाद हो गए। तो शरीर एक मकान है, ये जड़ है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये देव दुर्लभ है। ये मानव तन में क्या विशेषता है? खाना पीना जीना मरना तो हर शरीर में, संसार में, इसमें क्या खासियत? ये साधन धाम। कौन सा साधन? यहां कहते हैं कैसे आए, तो बोले साधन से आए, मतलब बस पकड़ के आए। बांदा जी ने हम पूछे आजकल क्या हो रहा है, बोले महाराज साधन के चक्कर में पड़ा। साधन माने आटा भाटा जुटाना, भोजन का जुगाड़ लगाना, न बस पकड़ना न भोजन का जुगाड़। वो वह साधन जो आपको मोक्ष प्रदान कर दे, आवागमन से मुक्ति दिला दे। उस मुक्ति के लिए विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण, टेक जो चाहिए सब भर के तब भगवान ने जन्माया है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर निजी परलोक नहीं संवार लेता, वो जन्मांतरों में दुख पाता है। काल, कर्म और ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। मानव शरीर उपलब्ध है, अपना ही निजी परलोक नहीं संवारता, तो न ईश्वर का दोष है न काल कर्म का, सब दोष हमारा।
इसलिए साधन धाम माने निवास, आपका घर। भला जड़ शरीर कौन भजन कैसे करेगा? भजन जब भी पार लगा तो इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत होगी, जिसकी लौ लग गई। लौ रूपी लड़की, लौ इतनी उन्नत हो गई कि अब मैं दो हूं खुले उजियारी। अब और तब में पूर्व पश्चिम का अंतर है। जैसे खेत के मेड़ पर थोड़ा सा किसी ने ज्यादा जोत लिया, तू मैं हो गया, लड़कों ने लाठी चला दिया, मुकदमा चल गया, हाई कोर्ट चला गया, और रस पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट की आवाजाही होने लगी। किसी तरीके से 2 बीघा बेच के और अनुकूल पासा पड़ गया। अब कहीं जान में जान आई। जब आंखें तान तान के जो डंडा चलाते रहे तब नहीं, अब जब रिजल्ट निकल आया। ऐसे ही कभी कभी कन्या की शादी में 2-3 साल खींच देना होता है आजकल। ढूंढते ढूंढते समय नहीं लग जाता है। किसी तरीके से 4 बिस्वा हटा के हाथ पीले करते बन गया। अब कहीं जान में जान आई। अब शब्द कार्य की पूर्ति का द्योतक है। अब एक ऐसी स्थिति है मुझे देखने को मिली, दोनों कुल निर्गुण कहलाने वाला अविनाशी व्याप्त ब्रह्म, सगुण कहलाने वाले दयालु परमात्मा, दोनों कुल मुझ में प्रकाशित है। दोनों का प्रकाश मुझ में एक साथ विद्यमान है। अब हम दो हूं कुल उजियारी। तो आज क्या विशेषता आ गई जो दोनों कुल आपके लिए सुलभ हो गए? तो 5 तो पुत्र उदर के खाए, ननद खाय गई 4। 5 पुत्र उदर के, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन और समीर 5 महाभूत है। इन 5 भूतों से निर्मित ही आपका अधम शरीर है। सच पूछो तो विधाता की सृष्टि उसी की संरचना है। ये उदर के कारण, बार बार जन्म और फिर पेट पोषण के यही कारण है। ये शरीर के उदर के होने के कारण इन 5 तत्वों को हमने इनकी चाल को हमने शांत कर दिया। उदर के खाए, अब ये मुझे आवागमन में नहीं डाल सकेंगे, शरीर का निर्माण नहीं कर सकेंगे। शरीर के होने के कारण है इनको हमने साधना की ऐसी स्थिति आई कि ये 5 तत्व में लीन हो गए। और ननद खाई गई 4। ईश्वर पथ में भजन एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। नाम रूप लीला धाम साधना के कई अंग है, किंतु प्रमुख अंग है नाम। नाम से ही साधना की जागृति, और नाम ही परिणाम दे के शांत होता, बीच में कहीं विराम नहीं। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं कि व्यक्त हो जाए, इस ढंग से जाप करो, ओम ओम राम राम सबको सुनाई पड़े। व्यक्त होता है इसलिए वेखरी। खूब लो लगा के जाप करो। जब अभ्यास थोड़ा सूक्ष्म हुआ, मन में और टिकने की क्षमता आई तो मध्यमा। मध्यम माने धीमे, आहिस्ते आहिस्ते। ये उच्चारण कंठ से होता है। हल्का सा जीभ का सहारा दो, करो उच्चारण इस ढंग से करो कि आपको सुनाई पड़े। पास में कोई बैठा हो तो उसको न सुनाई पड़े, किंतु उच्चारण अवश्य करो और सुनो भी। ये मध्यमा वाणी का जाप है। 24 घंटे बेखरी से जप, और यदि 5 मिनट ही मध्यमा से जपने की क्षमता आ गई तो बराबरी कर लेगा। तीसरी वाणी होती है, नाम वही है, केवल चिंतन के तरीके में परिवर्तन। पश्यंती, पश्य माने देखना। इस पश्यंती वाणी का जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। अब मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दो, देखा भर करिए कि श्वास कब अंदर गई और कब लौट के आई। 2, 3, 4 बार देखो,
कब गई, कब लौट के आई, कितनी रुकी, फिर कब गई, फिर कब लौट के आई, 2-4 बार। जहां मन भली प्रकार खड़ा होकर देखने लगे तब आहिस्ते से चिंतवन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओहम ओम। कदाचित राम जपते तो राम में मन को चढ़ाओ, उतारो और चिंतवन से जपाओ श्वास के साथ साथ। घटाओ बढ़ाओ मत श्वास को। बच्चों में बच्चों जैसी और वृद्धों में वृद्धों जैसी, जवानों में जवान जैसी श्वास तो चलती ही रहती है। इसका क्रम कभी नहीं टूटता। ये परमात्मा की माला है, निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात, ही रात दिन चलती ही रहती है। घटाओ बढ़ाओ मत, स्वाभाविक जैसी चलती है उसी को देखा भर करे। जब मन देखने लगे तो चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, लौट के आई तो ओम। कुछ दिन ढालना पड़ेगा, फिर श्वास में ढला ढलाया नाम जागृत हो जाएगा। महापुरुष गुरु महाराज का कहना था, श्वास सिवाय नाम छोड़ के और कुछ कहती ही नहीं। केवल मन को सब ओर से समेट कर उसमें लगा भर दो। सुना भर करे, देखा भर करे। जहां श्वास में नाम ढला ढलाया मिला, जागृत हुआ, ता फिर पश्यंती। पश्य माने देखो। श्वास को श्वास आई और कब और गई कब और कहा क्या। जब ये देखने की क्षमता आ जाती है, श्वास में प्रसुप्त नाम जब जागृत हो जाता है, पश्यंती वाणी का जाप है। और पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल और परा के प्रवेश काल में जपे ने जपावे अपने से आवे। न तो मन को जपने के लिए बाध्य करो और नहीं जपो। एक बार सूरत लग गई तो एकदम डोरी लग गई, लो लग गई, ओम ओम धुनी प्रवाहित हो गई। आज मन और सहज मन लगने लग जाएगा। मन का धरातल यही हो जाएगा। आज मन का धरातल है वासनाओं की ओर भागना, किंतु वेखरी, मध्यमा, पसंती और परा का जहां प्रवेश मिल गया तो मन की दुनिया वही हो जाएगा, मन का टेस्ट वही हो जाएगा। एक बार सूरत लग गई तो लो लग गई। श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो गई, तेल धारावत। ये पश्यंती और परा वाणी का जाप है। इसका नाम है अजपा। अजप अर्थात न जप। हम न जपे और जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार लो लग गई तो लग गई, अजपा। इसी अजपा का ही दूसरा नाम है परावाणी। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। भगवान प्रकृति से परे है, वो पर पुरुष है, परम तत्व है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी, इसलिए इसका नाम है परावाणी। अब उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वाणी में कोई परिवर्तन नहीं लाना पड़ेगा। ये कर्मोन्नत एक ही नाम की 4 श्रेणियां है। और परावाणी की परिपक्व अवस्था काल में जप मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए। सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। जप आवश्यक है। मरे का अर्थ नहीं कि हम सरू ही न करें। था क्या जो मर गया, जब कुछ है ही नहीं तो मरेगा क्या। आवश्यक है, अनिवार्य है। किंतु अजपा की जागृति के साथ जप अजपा में परिवर्तित हो गया तो जप मरे, अजपा मरे। कब? जब अनहद की पकड़ा जाए। अनहद हूं मरी जाए, वो कब? सूरत समानी शब्द में ताही काल ना खाए। सूरत मन की दृष्टि का नाम है। ये जब शब्द में समा गई, श्वास में उठने वाला जो शब्द है उसमें समा गई, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो गया, शब्द मात्र रह गया, तत्ता ही काल ना खाए। उस समय उस तत्सम काल से परे जो अकाल पुरुष जो परमात्मा है आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएंगे। सामने स्वयं नहीं समझोगे तो समझा लेंगे, नहीं मानोगे तो मना भी लेंगे, क्योंकि भगवान समर्थ है। तो 5 तो पुत्र उदर के खाए, ननद खाए गई 4। नेह आनंद से ननद, नेह निभाया ही सरे, छोड़े सरे नयान।
तन दे धन दे शीश दे, नेह नदी जे जान। नेह माने स्नेह, स्नेह का निर्वाह करने पर ही सरे, अर्थात आपकी कार्य सिद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी। छोड़े सरे न आन, स्नेह को छोड़ देने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। ना सरे न आन, न किसी अन्य विधि से प्राप्ति होगी। इसलिए स्नेह का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। तन देना पड़े, धन देना पड़े, मन देना पड़े तो दे डालो। इतने में भी ये सौदा पड़ जाता तो महंगा नहीं है। किंतु नेह न दीजिए जान, स्नेह को मत जाने दो। इसका निर्वाह करने पर भी मुक्ति संभव। हरि व्यापक पर वो संदेह हो गया लोगों को, भगवान कहाँ मिलेंगे। देवताओं ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा क्षीर सागर चलो। ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं मैं जाना। शंकर जी को अवसर ही नहीं मिल रहा था बोलने का। जहां अवसर मिला वचन एक कहूं। भगवान स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में नहीं, यहां इस क्षण यहीं विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं मैं जाना। प्रेम से वो प्रगट हो जाते हैं, मैं जाना। हमने पहचाना है, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, जाना है। भगवान केवल प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान कृष्ण काल में प्रेम शब्द ही शब्दकोश में नहीं था संभवतः। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा विहीन होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म, तपा हुआ तप और जपा हुआ जप सब व्यर्थ चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अर्जुन श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणादि गच्छति। अर्जुन श्रद्धावान संयमित इंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान तत्क्षण स्थिति प्राप्त करता है। श्रद्धा प्रेम भाव और नेह स्नेह पर्यायवाची शब्द है। तो चार बेखरी, मध्यमा, पसंती और परा, चारों में जो नियम चल रहा था, तो ननद खाए गई चारी, इसमें जो स्नेह का प्रवाह था, चौथी सीढ़ी पार किया तो उस अब स्नेह की भी जरूरत नहीं रह गई। नियम की आवश्यकता समाप्त। आगे सत्ता है नहीं तो किसके लिए नियम करें, किससे स्नेह लड़ावें। और उस प्राप्ति काल में स्नेह की भी जो आवश्यकता नहीं रहेगी, उस समय में उस अवस्था के ठीक पास में रहने वाली होती है पराबाणी। तो पाश परोसिन गोतिन खाई, उसमें ठीक पास में रहने वाली पराबाणी परोशिन है। और गोतिन, गो माने मन सहित इंद्रियें, इंद्रियों की विचरण स्थली है त्रिगुणमयी प्रकृति, वो भी शांत होगी इस दर्शन स्पर्श के साथ। सूरत शब्द में समा गई तो वो भी शांत हो गई। तो पास में रहने वाली पराबाणी वो भी शांत। और गो तीन, गो माने मन सहित इंद्रियों की विचरण स्थली त्रिगुणमयी प्रकृति, वो भी उदरस्थ हो गई। उस अवस्था में वो भी विलीन हो गई। तो पाश पड़ोसिन गोतिन खाई, तापर बुद्धि में तारी, अब हम दोहों कुल उजियारी। इसके ऊपर, इसके साथ ही बुद्धि जो सब को धारण करने वाली है, इसलिए मां है, बुद्धि रूपी मातारी, उसको भी खा गया। स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि स्थिर हो गई, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई। अलग से अब बुद्धि का कार्य शेष हो गया। और अब इस अवस्था में आने पर सगुण कहलाने वाले दयालु परमात्मा, निर्गुण कहलाने वाला अविनाशी ब्रह्म, दोनों कुल मुझसे मुझ में प्रवाहमान है, प्रकाशित है। अब हम दोनों कुल उजियारी, दोनों का प्रकाश मुझसे संयुक्त है। अगली लाइन में कहते हैं इस भजन से होता क्या है, तो 16 खशम नैहर के खाए,
भई 32 ससुरारी। 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पंचभूतों से निर्मित, इसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पंचभूतों से निर्मित। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पंचभूतों से निर्मित एक अधम शरीर है। इसके अंतराल में एक सूक्ष्म शरीर, 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। 10 इंद्रिय, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तेजस्य और पराग। परमात्मा का तेज इसमें प्रवाहित है। वो एक पराग के रूप में आकार नहीं है, स्वरूप से रहित है, इसलिए पराग के रूप में है। इस प्रकार ये 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, मन का संसार, और ये जितने भी मनुष्य के विचार होते हैं सबको श्रम कर्म के अपने में रखता है संजो कर। तो 16 खसम, आपके सृष्टि के जितने ख्याल है सबको वहीं जाके वो नियंत्रित करके रखता है। ये मन का संसार जो सारे विचारों को संयमित करके पास में रखता है पकड़ कर। तो 16 खसम नई हर के खाए, ये स्नेह को अपहरण करने वाले हैं। यदि अंतःकरण में कोई संस्कार पड़ा है भला बुरा, वो उभड़ के आएगा तो तुरंत आप इधर जा रहे थे लौट के उधर जाने लगोगे। न जाने कैसा कैसा संस्कार पड़ा है अंतराल में। ये स्नेह को हरण करने वाले हैं, ये भी शांत हो गए। भाई 32 ससुरारी, तुरंत ईशवत हो गई। ससुरारी, स माने वे परमात्मा, सुरा कहते हैं श्वास को। सुरा की गति जो परमात्मा से संयुक्त प्रवाहित हुई, ईशवत हो गई। पहले स्थूल शरीर से पिंड छूटा और अब सूक्ष्म शरीर से भी छूट गया। और आगे कहते हैं 16 खसम नैहर के खाए, स्नेह को हरने वाले 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, अंतर जगत, ये इनमें पता नहीं इस सारे सृष्टि के ख्यालों को अपने में समेट कर रखते हैं। कब किस संस्कार का नंबर उद्वेलित हो जाए, जहां कहीं विजातीय उद्वेलित हुआ तो आपका जो स्नेह लगी है न डोरी, उसको घसीट के नष्ट ये भी दबा देते हैं। स्नेह को अपहरण करने वाले इनको खा गए। तब भई 32 ससुरारी, ईशवत हो गई। सह माने परमात्मा में जब सुरा का सूरत का संचार हुआ तो ईश्वत। धन्य सराहो वाही पुरुष को, जो सरवर करत हमारी, अब मैं दो हूं कुल उजियारी। ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था, भला ईश्वत हो जाना। मैं उस पुरुष को धन्य सराहना करता हूं। वो पुरुष धन्य है, कृतार्थ है, मैं उसकी सराहना करता हूं जो सरवरी करत हमारी, जो हमारी बराबरी करे, हमारे लेवल में आके खड़ा हो जाए, इस साधना से चले, स्थिति पाए। अगली लाइन में कहते हैं भगवत पथ में रुकावट है। श्वास का भजन तो सभी चाहते हैं किंतु लगता नहीं, इस पर कहते हैं सास ससुर पाटी में बांधल, भसुरा को गुड़तारी। एक तो सास सबको मिली है और बाकी नहीं मिली, उनकी वेटिंग लिस्ट में होंगी कहीं न कहीं, किंतु ईश्वर पथ में श्वासी सास से भले बुरे अनंत योनियों का जो संबंध है जीवों का, वो श्वास में सब विद्यमानी संबंध जोड़ती ही रहती है। यही प्रकृति में भ्रमण करने वाली श्वास, श माने वह परमात्मा, परमात्मा से संयुक्त श्वास सभी चाहते हैं कि संयुक्त हो जाए, होती नहीं। चाहते सभी है 10 मिनट भजन, 1 घंटा भजन में बैठो तो शायद जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 ही मिनट बैठ पाएगा। अभ्यास तगड़ा हो गया तो आधा घंटा,
कभी कभी, किंतु एक इस तरह तो ऐसी, मन तो वायु से तेज चलने वाला है। इस संकल्पों का वेग शांत करके श्वास में सूरत कैसे प्रवाहित हुई, तो उसका उपाय बताते हैं। तो सास ससुर पाटी में बांधल, प्रेम रूपी पाटी, प्रेम की पटिया में श्वास, परमात्मा से संयुक्त श्वास की गति को हमने प्रेम रूपी पटिया में बांधा, और वो प्रेम है तो प्रवाहित हो जाएगी। और इसमें रुकावट है भ्रम वाली श्वास, भसुरा को गुड़तारी, और भ्रम की सुरा को गुड़तारी, गो माने मन सहित इंद्रियां, इनके दमन के आधार पर हमें इनसे पार पा गए। शास्त्रों में इंद्रियां कहना नहीं मानती, इनको दमन किया जाता है, इसलिए इंद्रियों का दमन और मन का समन कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, विषयों में विचरती हुई जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय इस साधना में प्रवृत्त साधक के मन का अपहरण करके ले जाती है और कहीं न कहीं संसार समुद्र में डुबा देती है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके मन को मुझ में लगा, योग साधना में लगा। ये बड़ी प्रमथन स्वभाव वाली है। इसलिए ये भ्रम की सुरा को कैसे शांत किया, गुण तारी, गो माने इंद्रियों के दमन के आधार पर उससे भी हम तर गए, पार हो गए। और तब कुल बोरिन सेज बिछायो, सूतल टांग पसारी, अब मैं दोहूं कुल उजियारी। श्वास को परमात्मा में सुरा का संचार प्रेम में बांधकर श्वास को हमने कर डाला, और भ्रम की सुरा को और इंद्रियों के दमन के आधार पर उस भ्रम की सुरा से पार पा गए। श्वास में जो भ्रम का और संकल्प विकल्प उद्वेग उठता था, उसको इंद्रियों के दमन के आधार पर, संपूर्ण संयम के आधार पर उसका भी पार पा गए। तब कुल बोड़ी, अब संसार में जन्म हमारा कैसे हो, जब कुछ रह ही नहीं गया संस्कार। तब कुल बोरिन सेज बिछावल, तब कुल डूब गया, अब संसार में जन्म नहीं होगा। सहज बिछावल, परमात्मा सहज है, स्वयं सिद्ध है, विधि ने बनाए हरि आप बनी आए। वो स्वयं सिद्ध है, व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, अमूर्त है, अरूप है, सर्वज्ञ है, वो सबसे बड़ा दाता है। अब संसार में जन्मने का कारण या तो थी भ्रम की सुरा, वो भी शांत, या थी परमात्मा में सूरत का लगना, वो भी स्थिर। अब कोई विकार रह ही नहीं गया। तब कुल बोड़ी, संसार में जन्म मृत्यु आवागमन वाला कारण ही डूब गया। तब कुल बोरिन सहज बिछावल, सहज है, स्वयं सिद्ध एक परमात्मा है, व्याप्त है, अपरिवर्तनशील और एक रस है, वही बिछोना मिल गया। सूतल टांग पसारी, अब मैं दोहूं कुल उजियारी। टांग पसार के सोने लगी, सूरत स्थिर हो गई। अब आगे भजन करके जाए कहां। ये जीव, जब से जीव नाम पड़ा कभी नहीं सोया। जब से जीव हरि से दिल गान्यो, तब से देह गेह निज जान्यो। माया वश स्वरूप विसरायो, ता भ्रमते दारुण दुख पायो। जब से जीव हरि से अलग नाम पड़ा, माया से आक्रांत होकर स्वरूप को भूल गया, कभी चैन से नहीं रहा। इस योनि से इस योनि, चैन कहाँ। अंतहीन सफर पर आवागमन की प्रवृत्ति मार्ग पर चलता ही रहा। सोया कब? सोता पुरुष तभी है जब फिर आगे जन्म न लेना पड़े, प्राप्त होने योग्य वस्तु कोई अप्राप्त न हो। और स्वयं सिद्ध है, सहज है, व्याप्त है। जहां वो बिछोना मिल गया, उसके बीच की रुकावट दूर हुई, कुल डूबा। और जब वो सैया मिल गई, सूतल टांग पसारी। अब ने आगे जन्म लेना है, पीछे कोई विकार त्यागना है, अर्थात स्थिति मिल गई। अंत में कबीर कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
संतन लेहु विचारी। कबीर कहता संतों सुनो, इतनी अटपटी बाणी सब सुनी कि क्या करेंगे। संत उस पथ के पथिक हैं, चलकर इस स्तर पर आएगा तो उसके सामने भी यही परिस्थितियां होंगी, यही वातावरण होगा। वो समझ जाएंगे और उनके द्वारा सब समझ जाएंगे। इसलिए संत कबीर ने 95% अपनी वाणी का प्रसारण संतों को उद्देश्य बनाकर किया। उसकी कक्षा के छात्र केवल संत, उसी ऊंचाई की बात। प्रोफेसर यदि पीएचडी का है, प्राइमरी का लड़का मिल गया तो पीएचडी थोड़ा ही पढ़ाएगा, तो उसी बच्चा जिस अवस्था का वही पढ़ाएगा, लेकिन ये उसी स्तर की बात। तो संत उस राह, उस पथ के पथिक, जब उस ऊंचाई पर जाएंगे, उस धरातल पर, तो वही दृश्य उनके सामने वो जान जाएंगे। उनसे सब इसलिए कहते हैं, संतों को उद्देश्य बनाकर वाणी का संचार किया। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, संतों ध्यान दो, संतन लेहु विचारी। संतों, ये जो पद में जो व्यवस्था दी गई इसको विचार लो। जो ये पद का अर्थ लगावे, पहले पंचभूतों का निरोध, कर्मागत वेखरी मध्यमा पसंती और परा का भी निरोध, पास में रहने वाली परावाणी भी लक्ष्य का बोध करा के शांत बुद्धि पर स्थिर, 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर शांत ईश्वत स्थिति, श्वास को परमात्मा में प्रवाहित किया, प्रेम की पार्टी में बांध के भरम की सुरा का अंत किया, इंद्रियों के संयम के दमन के आधार पर कुल डूबा, सहज स्थिति मिली। इसमें जो पद में जो स्थितियां बताई गई है, संतों इस पर विचार कर लो। जो यह पद को अर्थ लगावे, इस पद में बताई हुई जो व्यवस्थित स्थितियां हैं, उस अर्थ को, उस आशय को अपने में धारण कर ले। वह पुरुष हम नारी, अब मैं दो कुल उजियारी। वो पुरुष है और वो परम पुरुष है, वो पुरुष स्वरूप को प्राप्त है। आप पुरुष और स्त्रियां नारी, ये तो सामाजिक व्यवस्था। पुरुष की परिभाषा शास्त्रों में आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, अमल है, अविनाशी है। एक समय भरत याज्ञवल्क्य के ऋषि 2 अपनी भार्याओं को आधा आधा धन दे के चले गए भजन करने। 2 किलोमीटर गए जंगल में, तो एक स्त्री पीछे चली आ रही थी। बोले तुम कहां? बोले विप्रवर, ये जो धन आपने दिया है इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। बोले धन से तो आज तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, हाँ तुम्हारा जीवन निर्वाह अवश्य हो जाएगा। तो बोले विप्रवर, मुझे वो चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो, मोक्ष हो। तो बोले वो तो आत्मचिंतन, वो तो आत्मचिंतन से ही संभव है। चले गए, आगे बढ़े, फिर पीछे आ रहे थे। बोले अब तुम कहां? बोले वही आत्मचिंतन के लिए। बोले तुम हमारे लिए रुकावट हो। सादर प्रणाम किया, दूसरी राह पकड़ ली। तल्लीन होके भरत याज्ञवल्क्य के भी भजन में लग गए, गार्गी भी लग गई कहीं पर। बहुत वर्षों बाद महाराजा जनक एक यज्ञ कर रहे थे। 10,000 गायें सोने से, सींग चांदी से खुरमड़ के अलंकृत करके खड़ी थी। दुधारू गाय, सर्वोपरि महापुरुष हो, विद्वान हो, वो सब गाय ले जाए। गाय को मालूम है कि हमारे सींग में सोना लगा है। गाय के सींग को सोने से भी मर दो, कुछ भी कर दो, हीरे लगा दो, कहीं मट्टी का ढेर देखेगी तो सींग जरूर मारेगी। उसको क्या मालूम सोने और मिट्टी का अंतर। वास्तव में सींग इसलिए मरे जाते थे, किसी गरीब के वहां जाए तो गाय भूखे में मरे, उसकी व्यवस्था बंधी हुई थी सींगों में, ताकि वहां जाके भी सुरक्षित रह सके, चारा पानी की व्यवस्था हो सके। वर्षों प्रतियोगिता चली, गाय वैसे ही खड़ी थी चारागाह में। तब याज्ञवल्क्य के ऋषि पहुंचे।
उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं किया। शिष्यों से कहा, गायों को आश्रम ले चलो। गाय हाँक के जाने लगी। किसी ने रोका भी नहीं, जानते थे कि महापुरुष हैं, किंतु उसी सभा में गार्गी भी आई हुई थी। उसने रोक दिया। उसने कहा, अहम पश्यामि विप्रेंद्र जगदे तत्पोरुखम नपुंसक तद्वधम स्त्री चे पुमान हम। ये विप्र श्रेष्ठ, इस जगत को मैं पुरुष से हीन देखती हूं। इनमें कोई पुरुष नहीं है। मैं ही पुरुष हूं, मैं ही नपुंसक हूं और मैं ही स्त्री हूं। भला किस प्रकार? नपुंसक है पुमान गेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्व प्रकाशम तमानंदात मानव व्ययम। वो पुरुष होते भी नपुंसक है, नारी है, स्त्री है, जो हृदय में स्थित आत्मा को नहीं पहचानता। वो आत्मा पुरुष स्वरूप है, उत्तम आनंद से युक्त है, वो अव्यक्त है, जो उस अव्यक्त ने स्वरूप को नहीं पहचानता। पुरुष होते भी नपुंसक है, नारी है, माया के आश्रित है, वो माया है। कबीर का यही आशय है, जो इस भजन में बताए हुए आशय को अपने में धारण कर ले, अर्थ लगावे, इसमें बताया हुआ जो अर्थ है, सार तत्व है, उसको अपने में संजो ले, वो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति वाला है। उस परम चेतन का प्रतिबिंब प्राप्त करने वाला वो पुरुष है। जानत तुम्हें हो ही जाई। तुम्हें जानकर भगवान वो तुम ही हो जाता है। सेवक खो जाता है, स्वामी शेष बच रहता है।